लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया वहाँ पे। तो बहुत सारी कमियां मुझे अपने अंदर लगती हैं, ठीक है ना। और भी बहुत है, मैं आपको धीरे धीरे करके सब गिनाता हूँ कि मोदी जी आपने बहुत अच्छे अच्छे काम किए, मैं आपका फैन हूँ। मैंने कभी आज तक अपने बीजेपी को वोट नहीं दिया था। जब आप फर्स्ट टाइम 2014 में आए थे, मैंने तभी कांग्रेस को ही वोट दिया था। लेकिन उसके बाद में मैं खुद बीजेपी का मेंबर बना, बीजेपी में जा रहा हूँ, बीजेपी की मीटिंग्स अटेंड करता हूँ, ठीक है, बीजेपी को सपोर्ट करता हूँ, हर तरह से सपोर्ट करता हूँ। लेकिन जो इस बार हुआ है वो चीजें कुछ गलत हुई हैं। आपका मुझे इस चीजों में ना आप थोड़े से वीक पॉइंट पे मुझे लग रहे हो कि ये चीजें थोड़ी हमारी ढीली हो चुकी हैं कि हम अपनी जो कंट्री की डेवलपमेंट है, ठीक है, हम और एक बात और मोदी जी, हम कहते हैं कि हमारे पास ये भी वो कंट्री भी बिजनेस दे दे, ये भी हमारे पास भी एफडीआई आ जाए, हर कंट्री हमारे पास बिजनेस, लेकिन उस चीज को लेने के लिए हमें प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए सबकी। अमेरिका के साथ, ट्रम्प के साथ झगड़ के या ट्रम्प को रूट होके हम कुछ कह देंगे कि हमने ट्रम्प को दिखा दिया है, सिखा दिया है, तो वो काम करने से जो ट्रम्प है वो ऊपर इंडिया के साथ में और खुंदक खाएगा और वो हमारे साथ में दुश्मनी निकालेगा, ठीक है ना। अभी रिसेंटली जैसे हमने कहा जी हमने किया, ट्रम्प ने नहीं करवाई, आके हमने की, तो वो उसका नेगेटिव इफेक्ट देखिए। अब सबसे पहले तो उसने आपके आम रोक दिए, मैंगोज रोक दिए, ठीक है। सेकेंडली उसने एप्पल को कह दीजिए एप्पल बताओ, मतलब उसने एप्पल को नहीं कह रहा होगा, और भी कंपनीज को कह रहा होगा कि इंडिया में फैक्ट्री ना लगाओ, ठीक है ना। तो ये चीजें होती हैं। अगर उसकी जगह के ऊपर मैं इंडिविजुअली अपने इंसान हूँ, अगर मैं सोचूं कि मैं राजा हूँ, ठीक है, अगर मैं राजा हूँ तो अगर मेरी कोई बेइज्जती करेगा तो नेचुरल है कि मैं भी उसकी इज्जत तो मैं भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक राजा हूँ, मेरे अंदर वो राजे वाला कॉन्फिडेंस है। इस टाइम ट्रम्प के ऊपर राजे वाला कॉन्फिडेंस है, ठीक है, वो राजा है पूरी दुनिया का। अगर वो पूरी दुनिया के राजा, अगर उनके ऊपर राजे वाला कॉन्फिडेंस है तो हमें उनकी सुननी पड़ेगी। हम दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा हम अमेरिका से कमाते हैं, तो हमें उन ट्रम्प की सुननी पड़ेगी। दो बातें सुन भी लेंगे तो क्या सुना दे, तो हम फायदा भी तो हमारा ही हो रहा है ना। कंपनी भी तो अमेरिका से हमारे पास आ रही है ना, हमारे लोग भी तो अमेरिका में जाके कमा रहे हैं ना। अब क्या 5% टैक्स लगा दिया उन्होंने, जो अमेरिका से इंडिया पैसा आता था, लग गया ना 5% का टैक्स। सबसे ज्यादा बेनिफिट वहां पे इंडियंस को होता था, वो उनको नुकसान होने लग गया। क्यों? क्योंकि हमारा थोड़ा बिहेवियर भी रूड हो रहा है इस टाइम पे। मुझे लग रहा है कि हम थोड़ा हवा में जा रहे हैं, कि हमारे पास में पैसा आ रहा है। और जिस दिन ट्रम्प ने हाथ खींच लिया ना इंडिया से, वो सारी रूडनेस हमारी निकल जाएगी। हम वो बैठ जाएंगे आराम से झाग की तरह, जैसे झाग बैठती है ना, वैसे हम भी बैठ जाएंगे, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। तो थोड़ा इस चीज में भी आप देखिए। और एक चीज और है आपको, जैसे हम बात बात पे कहते हैं हमने जी पाकिस्तान के साथ हमने क्या कहते हैं एक्सपोर्ट रोक दी, हमने जी टर्की के साथ में बिजनेस रोक दिया, हमने जी बांग्लादेश के साथ में बिजनेस रोक दिया, हमने जी मालदीव के साथ में बिजनेस रोक दिया, हमने चाइना के। मोदी जी हम कितनी कंट्री के साथ में बिजनेस रोकेंगे? हम हर कंट्री के साथ बिजनेस नहीं रोक सकते। अगर आप सभी कंट्री को ऐसे कहेंगे कि हम तुम्हारे साथ में बिजनेस रोक रहे हैं, तो इसके अंदर इंडिया की छवि खराब होती है कि इंडिया के लोग तो बिजनेस कर नहीं सकते, उनको करना नहीं आता, वो अपनी मर्जी के हिसाब से बिजनेस लेके आते हैं, अपनी मर्जी के हिसाब से उड़ा देते हैं। और ये भी एक नेगेटिव बात ही है जो मुझे लगती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, टर्की के साथ इशू था, हम टर्की के साथ किसी और तरीके से निपटा लेते, ठीक है ना। हमने अपने एक्सपोर्ट टर्की को रोक के, या चाहे हमारी थोड़ी हो, चाहे हम घाटे में बैठे हो टर्की के साथ में, बिजनेस तो बिजनेस है। अगर हम बिजनेस आज रोक देंगे तो कल कोई बड़ी कंट्री हमारे ऊपर यकीन नहीं करेगी कि ये कंट्री हमारे साथ काम। आज आपके साथ में सभी हैं, ठीक है, लेकिन जिस दिन ट्रम्प ने हाथ खींचा उस दिन सभी पीछे हट जाएंगे। आपकी टेक्नोलॉजी भी अच्छी है, आपके जहाज भी अच्छे हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के सब कुछ अच्छा है, लेकिन कुछ हमारा बिहेवियर जो है रूड होता जा रहा है, एरोगेंस आती जा रही है पैसे की वजह से कि हमारे पास में पैसा बहुत आ गया है। ठीक है, पैसा आ गया, आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो डेवलपमेंट भी उस लेवल की नहीं है जिस डेवलपमेंट की चाहिए, ठीक है। सड़क पड़ती है, सड़क के ऊपर अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होगा कि हमें इतने mm की उसमें टार डालनी है, इतने mm की मैंने सड़क मोटी डालनी है, तो उसमें से भी कुंडी मार लेते हैं आपकी एजेंसीज वाले, ठीक है, कि वो छोटी छोटी डाल देते हैं, सड़क पतली हो जाती है। अगर सीवरेज के पाइप डालने होते हैं, अगर आपने सोचा होगा कि हमने 24 इंची का पाइप डालना है, तो 24 का भी वो 20 इंची रह जाता है कर करके, क्योंकि उसने कमीशन देनी होती है सरकारी एजेंसीज को, कॉर्पोरेशन वाले को कमीशन देनी होती है जिसने टेंडर लिया होता है, ठीक है। ये चीजें भी होती हैं। और मैं बात बता रहा हूँ मोदी जी, मैं बिजनेसमैन हूँ, ठीक है, मेरा बिजनेस ज्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन जितना मैंने सोचा था कि मैं गवर्नमेंट कंपनीज के साथ में काम करूंगा, और जितना तंग मुझे गवर्नमेंट कंपनीज के लोग करते हैं ना, तो
मैं नया अभी टेंडरिंग में आया हूँ, ठीक है। मैंने टेंडर्स नए भरने शुरू किए हैं, और टेंडर्स भरने के बाद में उनकी कमीशंस है, वो खुद डायरेक्ट नहीं बोलते, वो हमारे माल को रिजेक्ट करते हैं। जब पैसे पहुंच जाते हैं वही माल पास हो जाता है, ठीक है। पेमेंट्स टाइम पे नहीं करते हैं। अगर हमारा माल 5 दिन लेट पहुंच जाएगा तो वो भी आपकी खुद की गलती से, तो हमारे पैसे काट लेते हैं डिले के चक्कर में। माल डिले पहुंचा है, पेमेंट आपकी 2-3 महीने लेट है, वो उसकी कोई टाइम पीरियड नहीं है, वो आपका पेमेंट आ नहीं रही है। माल के आप पैसे काट रहे, पेमेंट आपकी टाइम पे नहीं है, ठीक है। इन चीज़ों के भी कुछ है, हम इस चीज़ों के बारे में फ्यूचर में कभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो चीज़ें मुझे आज लगी कि मुझे आपसे डिस्कस करनी चाहिए, तो मैंने आज आपसे डिस्कस की है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मोदी जी, आप इन चीज़ों को ना समझे कि पब्लिक क्या सोचती है। माना आपकी टीम बहुत इंटेलिजेंट हो सकती है, आपकी टीम बहुत अच्छी हो सकती है, आपका टाइम बहुत अच्छा चल रहा है, तो आपकी टीम अच्छी है। जिस दिन आपका टाइम या इंडिया का टाइम खराब शुरू हो गया, उस दिन आपकी टीम भी जितने मर्जी सामदाम दंडभेद कर ले तो कुछ नहीं हुआ। इसलिए अगर टाइम अच्छा चल रहा है तो इस टाइम को हम और अच्छे से निकालें, ठीक है। अच्छा फायदा लें इस टाइम का, तो इससे भी बेटर हम कर सकते हैं। कोई ये नहीं है। आपने एक चीज देखिए, जब चाइना का टाइम अच्छा था तो चाइना में 22% की ग्रोथ रेट आ रही थी, 22% की ग्रोथ रेट एनुअल। और हमारी अभी तक, अगर हम इसको अच्छा टाइम कहते हैं, हमारी तो 6-7% से ऊपर गई नहीं है। अगर हम इसको अच्छा करें तो चाइना का टाइम क्या था? मुझे जहाँ तक मैंने सुना है कि 1947 के बाद में जब पाकिस्तान और इंडिया इकट्ठे आजाद हुए थे, तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी थी वो 20%, 22% के हिसाब से ग्रोथ चलती थी उसके बाद में पाकिस्तान में, और तब इंडिया की आती थी 3%, 4%। अब जब 90s, आफ्टर 90s जब चाइना डेवलपमेंट के रास्ते पे चला तो उसकी 22%, 23% ग्रोथ रेट थी, ठीक है। तो जिस हिसाब से हम चल रहे हैं, तो हम तो 30 साल के 40 साल में भी हम पाकिस्तान चाइना को कभी हम पीछे नहीं छोड़ पाएंगे। वो तो मुझे लगता है चाइना को तो हम कभी भी छोड़ नहीं पाएंगे। फिर तो चाइना तो हमेशा ही आगे हमारे 100 साल बाद भी नहीं छोड़ पाएंगे। तो आप कुछ सोचिए, कुछ सीरियसनेस देखिए चीज़ों में। और पाकिस्तान के मैटर के अंदर अगर आपने उसको वाकई पाकिस्तान को मारा है, तो ये आपको बताना पड़ेगा टीवी के आगे आके कि आपने क्या क्या किया है। हाँ, अगर आप जिस दिन आपको किसी कंट्री में डिप्लोमेट भेजने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ टीवी पे आके एक बार ये कह दो, ठीक है, कि हमने पाकिस्तान के इतने आर्मी के लोग मारे हैं, ठीक है, हमने पाकिस्तान के इतने जहाज गिराए हैं, हमने पाकिस्तान के इतने डिफेंस सिस्टम उड़ाए हैं, हमने पाकिस्तान को क्या क्या नुकसान दिया है, ठीक है, हमने पाकिस्तान में कितने आतंकवादी मारे हैं। अगर आप टीवी में आके खुद ही कह दोगे ना ये सब चीजें कि, और ये भी, और एक चीज कि हमारा इंडिया का भी ये नुकसान हुआ है, ओपनली कह दो, कोई चक्कर नहीं, सारी दुनिया आपके साथ में है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। अगर छुपा के बैठोगे तो उसमें चोर लगते हैं कि हाँ नहीं, कोई हमें खुद ही में कमी है जो हम बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। ओपन में आके कह दो कि हाँ हमारे रफाल गिरे तो गिरे, फिर क्या वो मशीन है भाई, खराब हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। नए हैं, पुराने हैं, ठीक है, नहीं चले गिर गए तो क्या हो गया, गिर गए तो ठीक है। हमारी पब्लिक का तो नहीं नुकसान हुआ ना, हमारे जो डिफेंस सिस्टम उन्होंने तो हमें बचाया ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। जहाज तो गिरते रहते, जहाज बने गिरने के लिए। लड़ाई होगी तो गिरेंगे, 2 चांटे हमारे भी पड़ेंगे, 2 चांटे उनके भी पड़ेंगे। लेकिन जो सबसे पहले आके कह देगा मैं तो जीत गया, वो जीत गया। हम तो जितना मर्जी हम कहते हैं इतने, अगर हमें आज भी कहना है कि हम जीत गए हैं, तो पाकिस्तान के साथ में कोई ऐसा समझौता करो जिसके अंदर उनको बताओ कि आप कहाँ जीते हो, ठीक है ना। तो वो समझौता सबके साथ में लेके आओ। और अगर आपको पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमें कॉल करी थी सीज फायर के लिए, तो आप ये चीज वॉइस कॉल के साथ में रख दो इंडिया के सामने कि ये देखो जी पाकिस्तान ने हमें कॉल की थी, ये हमारे डीजीएमओ को, पाकिस्तान के डीजीएमओ की कॉल आई थी, तो हमें कह रहा है कि सीज फायर करना है। भाई इतनी सी बात है, आप कर दीजिए, सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है मोदी जी, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं।